नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर जालौन से। झांसी मंडल कमिश्नर विमल कुमार दुबे बुधवार को जालौन की कालपी तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी पटलों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटेदार की शिकायत मिलने पर कोटल निलंबित कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप लाभार्थियों को लाभ मिले, इससे किसी भी लाभार्थी को परेशान न होना पड़े। वहीं उन्होंने बताया कि झांसी मंडल की कालपी पहली तहसील है जो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत हो गई है, जिससे फरियादियों की शिकायत का डाटा उपलब्ध रहेगा। इससे उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो सकेगा। बुधवार दोपहर को कमिश्नर विमल दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व अन्य अधिकारियों के साथ तहसील कालपी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कालपी तहसील परिसर में बने सभी पटलों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पटलों के अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी काम लंबित न रह पाए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कहा कि कालपी तहसील के सभी पटल कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कालपी तहसील में यह काम 100% कर लिया गया है, जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। कंप्यूटरीकृत होने से समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा। वहीं उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया तेज करने के निर्देश अधीनस्थों को दिए हैं। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर एक कोटेदार की शिकायत मिली जो कि निलंबित है, जिस पर कमिश्नर ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कोटेदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही शासन की मंशा के अनुरूप लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन की जो आदेश हैं उसका लाभ हर वर्ग को मिलना चाहिए, हर सुविधा का लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मंडलायुक्त कालपी कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने कालपी कोतवाली परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष आदि का निरीक्षण कर अभिलेखों के रख रखाव की व्यवस्था परखी। मालखाने में माल मुकदमे से व्यवस्थित रख रखाव और विधिवत निस्तारण करने हेतु निर्देशित दिए हैं। इसके बाद उन्होंने महिला हेल्प डेस्क की समीक्षा की। महिला पुलिसकर्मियों को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों को दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करके त्योहारों के दौरान सतर्कता बरतने और भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मंडलायुक्त छौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने निरीक्षण के दौरान पानी, भूसा, चारा आदि की पर्याप्त व्यवस्था को देखा। इसके बाद गौवंशों को गुड़ चना खिलाया। इस दौरान सभी केयर टेकर उपस्थित मिले। साथ ही गौशाला में संरक्षित गौवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा, हरा और अन्य खान पान की वस्तु उपलब्ध मिली। गौशाला की साफ सफाई भी उचित प्रबंध होने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर चिकित्सक गौवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण करते रहें। उन्होंने गौशाला में लगे कैमरों को भी चेक किया, जो सभी संचालित थे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि गौवंशों की सुरक्षा चिकित्सा अधिकारी लगातार देखते रहें। उन्होंने कहा कि गौवंशों के खान पान और अन्य चीज़ों की पर्याप्त सुविधा रहे, किसी प्रकार की लापरवाही ना मिले। अगर शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौशाला में संरक्षित गौवंश के छोटे छोटे बछिया बछड़ों का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए, आज कालपी के निरीक्षण पे मैं आया और मैंने तहसील के लगभग समस्त पटलों का गहराई से निरीक्षण किया। मेरे साथ यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जालौन स्वयं उपस्थित रहे हैं और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि तहसील स्तर पर प्रत्येक पटल का हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे, जिसमें यह कार्य कालपी में 100% कर लिया गया है और इसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिलेगा, जिनकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा, जो कि शासन की मंशा है। अब हमें बिल्कुल सटीक तौर पे ये जानकारी प्राप्त होती है कि किस राजस्व निरीक्षक के पास, किस नायब तहसीलदार के पास, किस लेखपाल के पास कितनी जांचें लंबित हैं, कितनी समय के बाद हैं और कितनी समय के अंदर है। तो ये कार्य हुआ। हमारे यहाँ पर जो रिकवरी का काम है वो भी पूरा का पूरा कंप्यूटराइज कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो खतौनियां हैं, जो अमल दरामद के कार्य हैं, वो पूरे के पूरे कंप्यूटराइज हो गए हैं।
एक जो और बहुत महत्वपूर्ण काम इस तहसील में जिलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ वो ये है कि हमारे न्यायालयिक प्रक्रिया को तेजी से संपादित करने के निर्देश शासन ने दिए हैं। और न्यायिक प्रक्रिया तभी तेजी से संपादित की जा सकती है जब पक्षकारों को नोटिस का तामीला पर्याप्त हो। इसके लिए इस व्यवस्था को भी कंप्यूटरीकृत किया गया है और आज हम प्रत्येक तामीलकर्ता की क्या कारगुजारी है, कितने नोटिस उसने बजात खास तामील कराए हैं, कितने चस्पा किए हैं, कितने तामीला के तिथि के बियॉन्ड चले गए हैं, उन समस्त जानकारियों को हमने कंप्यूटराइज जिलाधिकारी ने यहाँ पे कराया है। इसके लिए वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर सप्लाई इंस्पेक्टर के दफ्तर का भी निरीक्षण किया। एक दुकान मुझे बताई गई है कि जो निलंबित है, उसमें गंभीर शिकायत है। जिलाधिकारी को यह निर्देशित किया गया कि इसकी गहराई पूर्वक जांच करें और जो भी दोषी उसमें पाया गया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शासन की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीबों का जो राशन है उन तक हर हालत में ठीक से पहुंचना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और, जहां सरकार की मंशा व प्रशासन यानी आप लोगों की मंशा है कि जो भी राशियां स्वीकृत होके प्रदेश शासन से नगर पालिका परिषद व अन्य विभागों में आती है, उसका सही रूप से सही गरीब व्यक्ति, शोषित वंचित व्यक्ति लाभार्थी हो, जो उस लाभान्वित हो। सर वहीं दूसरी जगह सर यहाँ नगर पालिका परिषद काल्पनिक घोर अनियमितता। देखिए, ये कोई विशिष्ट प्रकार की अगर कोई शिकायत हो तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका मैं स्वयं निरीक्षण करने जा रहा हूं और अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं।